तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, ओ लगन मोहे लागी, गुरु चरणन की लगन मोहे लागी, गुरु चरणन की लगन मोहे। बंदहु गुरु पद पदम परागा, गुरु के पैरों की वंदना, बंदहु गुरु पद पदम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास। श्री गुरु पद नखो मन गन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु पद राज मृदु मंजुल जन। भगवान गुरुदेव की पैरों की धूल यदि आंखों में लगाएंगे तो ये धूल धूल नहीं अंजन का काम करेगी। गुरुपद राज्य मृदु मंजुल जन, गुरुपद राज्य मृदु अमीय नयन द्रव्य दोष विभंजन, अमीय नयन द्रव्य दोष। चरण परसन की, चरण परसन की, चरण परसन की, चरण परसन की, चरण दर्शन की लगन मोहे लागी, गुरु चरणन की लगन मोहे लागी, गुरु चरणन की लगन मोहे लागी। गुरुदेव भगवान के चरणों में ये राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। यही विचार निबे सुदिनी सुअबु सरि पाए, प्रेमी पुलिके तनि मुदिति मने गुरयु सुनाया हु जाए। राजन, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं, आपके लिए आशीर्वाद है और आशीर्वाद शब्द की ही व्याख्या करते हुए मैं आपको आशीर्वाद से अलंकृत कर रहा हूं। आनंद काले, आ शब्द आशीर्वाद में है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी सी शिव प्रसादात नवरिद्ध सिद्धि वा वाताहताय शत्रु विनाशनंचई दा दकार शब्दस्य दरिद्र नाशाय। यशस्वी भव राजन, कीर्तिवान भव राजन। प्राय जब आपको हमारी आवश्यकता पड़ती है तो आप हमें हकारों के माध्यम से राज दरबार में बुलवा लेते हैं, पर कभी कभी ऐसी कोई विषम परिस्थिति बनती है कि तब आप स्वयं हमारे पास आते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं आपके आने का कारण क्या है, आप व्यक्त करें। इसलिए तो कहते संत हृदय नवनीत समाना। भगवान, आपके मुखार विंद से यह कथन हो रहा है कि हमें बुलवा लेते ना। भगवान, जब प्रार्थी को जरूरत पड़े, एक समय वो था जब हमारे कोई संतान न थी, तब हम चलकर के इन चरणों की ओर आए तो आने से हमें फल मिला कि 1 2 3 नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और 4 पुत्रों की प्राप्ति के होने के बाद
4 बहुएं भी आ गई। राजन, भगवान, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे यहाँ आए नहीं हैं या आते नहीं हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ तब आते हैं जब कोई विशेष परिस्थिति, हाँ भगवान। विशेष कारण होता है, और नहीं तो हमारे यहाँ आप नहीं आते। राजा हैं, राजकाज में व्यस्त रहते, हकारे आते हैं। तब वशिष्ठ पह गए हकारा, हकारे के माध्यम से आप हमें बुलवाते हैं और मैं आता हूं। ये हमारा धर्म है, क्योंकि आप राजा हैं और राजा की आज्ञा सर्वथा स्वीकार होनी चाहिए। हमें आपकी वो आज्ञा स्वीकार होती, आप आ गए हैं तो अब वह कारण व्यक्त करें जिस कारण आप हमारे सदन में पधारे हैं। हे भगवान, हम यही तो कहना चाहते थे कि हमारे आने से हमें फल ज्यादा मिलता है। हम आपको बुलवा लेते तो शायद फल कम मिलता, लेकिन जब जब भी हम आए तो हमें फल अधिक मिला है। इसलिए भगवान, इसमें भी एक सिद्धांत है, संत दरस को जाइए, संत दरस को जाइए तज माया अभिमान। तो ज्यों ज्यों पग आगे पड़े या बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। एक पग चलने पर संत के दर्शन करने यदि आप जा रहे हैं और एक पग आप बढ़ाएंगे तो आपको 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय हो भगवान। ये वैदिक सिद्धांत है। बस यही सोचकर हम चले आए भगवान। आज भगवान मन की उमंग कहे कि चरण हम पखार ले, ये नैनों की रंग कहे कि ये रूप हमने हार ले। आशा के ये आशा रूपी आंगन में, आंगनों में स्वागत के फूल खिले। आज गुरुवर की आरती उतार ले। भगवान, आज मन तो ये कर रहा है कि आपके चरणों से लिपटा ही रहूं, लेकिन जो आपने कहा कि कुछ कारण से विशेषता लेकर के आए हैं तो मैं आपको सुनाता हूं। देखो गुरुदेव, ये उतरता है सर से अब प्रेत जवानी का। जब तक मनुष्य के सर पे जवानी का भूत प्रेत जब तक रहता है तब तक वो किसी की सुनता नहीं है। जब ये भूत उतर जाता है, देखो हे देव, उतरता है सर से अब प्रेत जवानी का। और देखिए ये सूखता जाता है, देखो ये सूखता जाता है, ये अपना खेत किसानी का। मेरा ये चौथा पन आ गया। आज श्रवण के समीप बाल श्वेत हो गए, काली मतवाली रात गई और आ गया चांद सा उजियाला। और तकता है राहु चंद्रमा को, अब ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। परसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों हमने युद्ध किए, देवासुर संग्राम किया। बरसों गर्जा युद्ध स्थल में और बरसों
मगन रहा, बरसों तक देखा ये राजभार, बरसों महलों में मगन रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े। अब हमारी समझ में ये आ गया है कि सांसारिक सारे ये झूठे झगड़े हैं कि अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, बंदे चल सच्ची बस्ती को, छोड़ छाड़ झूठे झगड़े। संसार में ये सारे झूठे झगड़े हैं, लेकिन जब समझ में आएगा तब छोड़ पाओगे। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, बंदे चल सच्ची बस्ती को। और मूरख ये ब्याज की तृष्णा में, मूरख ये ब्याज की तृष्णा में, खोए बाहे पूरी को, मूरख ये ब्याज की तृष्णा में। अब पिछले पुरखों की नाई जो हमारे पूर्वज करते रहे हैं, अब पिछले पुरखों की नाई प्रभु हमें तपोवन जाने दे। हो गया राज के योग्य राम, हमारा राम राज के योग हो गया है। हो गया राज के योग्य राम, अब उसको राज चलाने दे। हे भगवान उर अभिलाष एक मन मोर, मानव जीवन में अभिलाषाएं तो जागती रहती है। एक अभिलाषा हमारी पहले जागी, कोई पुत्र नहीं था, आज एक अभिलाषा और है जो आप पूर्ति कर दें। और अभिलाष एक मन मोर, पूर्वनाथ अनुग्रह तोरे, पूर्वनाथ। भगवान ये हमारे मन की अभिलाषा है। हेलो, और ये 101 मुद्राएं भगवान की आरतियों में दान प्रदान आई है, जो हमारे आदरणीय केशवर चाचा पछरिया ये 101 मुद्राएं भगवान की आरती में दान प्रदान कर रहे हैं। इनको मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 मुद्रा हमारे राकेश कुमार पछरिया राजपूत हमारे दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न को दे रहे हैं। इनको मंडल की ओर से बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भगवान राजन, आपने बहुत सारी बातें की और उन बातों का निचोड़ है राम को राजा बनाना। हाँ राजन, तुम्हारा पुत्र जो ये राम है, इससे जो विमुख होता है उसे आजीवन पश्चाताप करना पड़ता है। हाँ, ये कोई साधारण नहीं है। मैंने तुम्हें जब पुत्र प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया था तो मैंने कहा था त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, अर्थात ये वही शक्ति है और ये वो शक्ति है
जो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर कभी कभी भक्तों के सम्मान के लिए भी वह सब कुछ करता है, ऐसा है तुम्हारा पुत्र राम। तुम राम को राजा बनाना चाहते हो, ये अच्छी बात है। राम इस योग्य है कि उसे युवराज बनाया जाए, राजा बनाया जाए। समस्या कुछ आपके शब्दों पर आई। आपने कहा पिछले पुरखाओं के समान हे नाथ तपोवन जाने दे। यद्यपि हर व्यक्ति को चौथेपन में, व्यक्ति के जीवन में 4 पन आते हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। और इन चारों पनों में 4-4 वृत्तियां निवास करती हैं। आपका चौथापन अर्थात सन्यास प्रारंभ होने वाला है। सन्यास में 4 वृत्तियां होती हैं राजा। यद्यपि लोग बन जाते हैं सन्यास में, ये भी एक सन्यास की वृत्ति है। एक सन्यास की वृत्ति है कि एक आश्रम बना लो और आश्रम में निवास करो। एक सन्यास की वृत्ति है कि भिक्षा मांग करके अपने जीवन का यापन करो, ये भी सन्यास की वृत्ति है। और एक सन्यास की वृत्ति है एकांतवास में रहकर परमात्मा का भजन करना। तो आप ये सन्यास की चौथी वृत्ति अपनावें, कहीं न जाएं, यही अयोध्या में ही एकांतवास ग्रहण करें और परमात्मा का भजन करें। रही बात राम के राजा बनाने की, ये आपके मन में अभिलाषा है, तो आपकी इस अभिलाषा में मैं भी अपनी सहमति के हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है राजन। वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सभी समाज, क्योंकि सुदिन सुमंगल तब जब राम होई जुबराज। हो सकता है राजन आने वाले कालखंड में लोग हमारी ज्योतिष पर उंगली उठावें, टिप्पणी करें। इसलिए मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूं और उन शब्दों पर बल दे रहा हूं। सुदिन सुमंगल तब ही, कब? जब राम होई जुबराज। ये हमारी ज्योतिष कह रही है राजन, राम राज्याभिषेक की तैयारियां करो, विलंब न करो। अवश्य गुरुदेव भगवान, एक निवेदन और है आपसे। आप यहाँ से सीधे राम सदन जाएं और राम को नीति के बारे में बताएं, उसको नीति की शिक्षा दें, उसे किन नियमों और संयमों का पालन करना है। व्यवस्था के अनुरूप सब कुछ होना चाहिए। मंत्री सामंत तैयारी करने में व्यस्त हैं, अब वो हम आप को बताए देते हैं। आप मंत्री सामंत को जो राम राज्याभिषेक में वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, आनीय सकल स्वतीर्थ पानी, सभी तीर्थों का जल मंगवा लिया जाए, सभी पवित्र नदियों का जल मंगवा लिया जाए। और जो षोडशोपचार पूजन में सामग्री लगती है, वो सारी सामग्री, हाँ, कुछ भी रह न जाए। और एक विशेष वस्तु लानी पड़ेगी जो अयोध्या में उपलब्ध नहीं है। चामर, चरम, बसन बहुभांति, रोम, पाट, पट, अगिनत जाति, नाना प्रकार के चमर, जो जब राम राजा बनेगा तो सेवकों के द्वारा वो चमर डोलाए जाएंगे, वो अयोध्या में उपलब्ध नहीं है। हाँ, और वो चमर साधारण नहीं बनते, वह 2 धागों से बनते हैं, ऊन से और रेशम से, दोनों को मिला करके। और वो मिलते कहाँ हैं? तो आपके मित्र रोमपाद जी के नगर में। तो वहां से वह चमर आदि एवं ऊनी और रेशमी वस्त्रों की व्यवस्था की जाए। ये आप मंत्री सामंत से कहें। मैं राम सदन की ओर जा रहा हूं। मंत्री सुमन, आप हमारे समीप आओ। मुदित महीपत
मैं दिरियाए। आज भगवान गुरुदेव के द्वारा कह दिया गया कि बेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समान, लेकिन ये भी कह दिया कि सुदिन सुमंगल तबई जब राम युवराज बन जाए। इसलिए जब गुरुदेव की स्वीकृति मिल गई है, हमें 5 मत करने होते हैं अपने अनुकूल। तुम्हारा मत हो गया, गुरुदेव का मत हो गया, अब ये प्रजा का मत हो जाएगा। इसलिए कि जब ये हेलो, कुछ आरती थाली में जो धर्मण में कुछ मुद्राएं